अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से। मेरी स्टोरी थी एक मलिर एक्सप्रेसवे की, जो कि कनेक्टिविटी थी फ्रॉम डीएचए, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मेमन गोड और डमनोटी इंटरचेंज, और यहाँ से होते हुए डीएचटी गाची जाने तक। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई कि सेक्टर 4 से कनेक्टिविटी आएगी मलिर एक्सप्रेसवे तक, जो कि थ्रू करेगी एयरपोर्ट का रास्ता सिग्नल फ्री। और ये जो सिग्नल फ्री का रास्ता है, ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका रास्ता हमें सिग्नल फ्री देना है एयरपोर्ट से लेकर एक्सपो सेंटर तक। ये जरूरी है इस चीज के लिए, ये जो 7 किलोमीटर का रास्ता बन रहा है। अब इसकी कनेक्टिविटी है बीच में सेक्टर 7 और 4 के दरमियान। अब मैं एक जो नया कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में इस लोकेशन की तब्दील बदल जाएगी। ये मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया है। और मैं ये भी बताता हूँ कि मार्केट में लोगों का जो तरीकेकार था इन्वेस्टमेंट का, वो भी चेंज हो चुका है और आने वाले वक्तों में थोड़ा और तब्दील हो। उसको आप ऐसे समझें कि पहले सेक्टर 13 भी बहुत चला करता था, सेक्टर 6D बहुत चला करता था, याद होगा आपको। सेक्टर 14 भी बहुत चला करता था क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि 2023 में 14 लैंड आई थी। उससे पहले 125 गज के कुछ ही सेक्टर से 14B, A और बाद में जाके 14D आया। 14D को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया, वो कभी चला ही नहीं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट के लिहाज से तो काम हुआ है, लेकिन खड्डे बहुत है, लोगों को पसंद नहीं आते कि दूर जाएं और इतना रिस्क लें और 23-24 लाख रुपए लगाएं। वो एक वाइब नहीं आती लोगों को। तो वाइब जो आती थी सेक्टर 14B 14A तक आती थी 2023 तक। फिर 2023 में जब 14 लैंड आई, सेक्टर 3D आया, इन्वेस्टमेंट का तरीकेकार तब्दील हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसकी प्लानिंग को लेके मेरी जो सोच थी वो बाकी सेक्टर से बिल्कुल चेंज थी। मैंने हर बंदे को सेक्टर 3C में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और 40 लाख से हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, 38 लाख से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 लाख है। मैं आज भी सेक्टर 3C को बेहतर समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी 14A में या बाकी 200 गज में और 500 गज में, सिर्फ और सिर्फ येलो जोन और रेड जोन ही हुआ करते थे। वजह उसकी ये थी कि इससे पहले नक्शे आए ही नहीं थे। ये 2026 में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। एक नई कहानी बन रही है, एक नया कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नई लोकेशंस पे जाएं, वो लोकेशन देखें जिसने आगे फ्यूचर में जाके उस जगह को तब्दील कर देना है। लोकेशन पे लोग जाते हैं, सेक्टर विजिट करते हैं और फिर जाके प्लॉट परचेज करते हैं। मिथ सारी चेंज होती जा रही है। आने वाले वक्तों में सेक्टर 4 और 7 ये जो लोकेशंस है ये बहुत अच्छी हो जाएंगी। सेक्टर 7D तो है ही प्लेन सरफेस ना, बहुत ज्यादा कमर्शियल्स नहीं है वहां पर, इसलिए वो मार नहीं खाता। 13ABC 14ABD में कमर्शियल बेइंतहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मार खाता है। सेक्टर 3C में उस लिहाज से कमर्शियल्स नहीं है जैसे यहाँ है। इसी तरह से सेक्टर 4ABC की सड़कें ऊपर हाइटेड लोकेशन है, प्लेन सरफेस है, और फिर उसके बाद नई सड़कें होंगी, फटी हुई सड़कें नहीं होंगी। सेक्टर 2ABC की कई लोकेशन पे आप चले जाएं तो फुटपाथ तो यहाँ होते ही नहीं है। जब फुटपाथ नहीं होते तो रोड को जो मजबूती मिलनी होती वो नहीं मिलती। जो डेवलपर हैं, गलत कर रहा हूं तो मुझे लाजमी करेक्ट कीजिएगा कि फुटपाथ कितना जरूरी है रोड के लिए। जो फुटपाथ नहीं बने हुए तो कई जगहों पे क्रैक्स आए हुए, क्योंकि ऊपर नीचे लोकेशन बहुत है। 2ABC की बात हो रही है, 2AB की कुछ लोकेशन तो बहुत ही अच्छी हैं। सेक्टर 4ABC में जब नई डेवलपमेंट होगी, नई सड़कें होंगी, तो वो भी एक कहानी तब्दील ही होगी, जैसे कि आज सेक्टर 6C C4 कैट की कहानी चेंज हो चुकी है। सेक्टर 6C में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी। सेक्टर 7AB में डेवलपमेंट होने के बावजूद, झाड़ियां बहुत होने के बावजूद लोग वहां जाया नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेक्टर चल रहे हैं आज। सेक्टर 7D में सेक्टर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। सेक्टर 7A और B में तो लोग जा भी नहीं सकते, गाड़ी को जाके विजिट भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद लोगों की पसंदीदा जगह हो चुकी है। वजह सिर्फ एक है, कनेक्टिविटी। ये जो एरिया है पूरा ऊपर से लेके जो हमारा बन रहा है एयरवे लगूना से लेके पूरा नीचे तक, सेक्टर 7 तक, सेक्टर 10 तक, ये एरिया बहुत चेंज हो जाएगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि यहाँ पर आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा हैपनिंग्स हैं, बहुत ज्यादा हैपनिंग में। प्राइम विलास भी हैं, हैपनिंग में आपके पास मकाना 450 एकड़ बन रहे हैं। फिर एयरवे लगूना जो बन के खड़ा हो चुका है और जो लगून उसका तैयार हो चुका है, वो एक कहानी तब्दील देता है। जब ये रोड बन जाएगी ना, लिंक रोड वाली, तो फिर आपको आने वाले वक्तों में अंदाजा होगा कि वकार भाई सही कहा करते थे कि मार्केट में बेइंतहा पैसा मौजूद है।